इस समय आपको गौरी कुंड के दर्शन होते हैं, जो कि अंदर की तरफ एक कुंड बना हुआ है। वो गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अंदर कामधेनु माता के स्तनों के चिन्ह बने हुए हैं। ना तो ये बेटा ज़्यादा ना तो ये कम होती है तो ना ही ज़्यादा होती है। ये इतनी रहती है और ये भी नहीं है कि नीचे से कच्चा है, ये सारा पक्का है, देख लो। ये भी नहीं है कि अब मिट्टी निकाल निकाल के दे रहे हैं। ये मूर्ति जी गौरी माता की, जब माता पार्वती कुंवारी थी ना, उनका नाम था माता गौरी। फिर ये हो गया शिव पार्वती जी, जब जब शादी होगी ये हो गई शिव पार्वती जी। ये परिवार जो पूरा ये मूर्ति के साथ जो बाद में चढ़ाई गई है, ये बटा 250 ग्राम का। जब भगवान की बरात आई थी ना, तो इसके साथ मिठाई तोड़ के दी सब बराती। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ सुधमा देव वाली साइड। पिछले संडे को सोचा हुआ था, फिर मैं गया ही नहीं। तो आज मेरा दोस्त आया, बोलता चले यार सुधमा देव वाली साइड चलते हैं। तो अभी यहाँ से है कोई 20 किलोमीटर का सफ़र। अभी मैं चनैनी में पहुँचा हुआ हूँ, तो वहाँ के मिलते हैं फिर, ठीक है। तो भाई मानतलाई वाली साइड जा रहे थे हम। तो एक रास्ते में जगह पड़ती है, माता का मंदिर पड़ता है गौरी कुंड। तो दर्शन करते हैं यहाँ पे, फिर जाते हैं मानतलाई वाली साइड, सुधमा देव वाली साइड। सुधमा देव इससे है कोई 3-4 किलोमीटर आगे, फिर उसके आगे 10 किलोमीटर मानतलाई। तो दिखाता हूँ आपको, दर्शन भी कराता हूँ आपको साथ साथ में मैं। जय माता दी। सर्वप्रथम आपका माता के चरणों में बहुत ही स्वागत है और माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। यहाँ पे गौरी माता के महत्व के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम आते समय आपको गौरी कुंड के दर्शन होते हैं, जो कि अंदर की तरफ एक कुंड बना हुआ है। वो गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अंदर कामधेनु माता के स्तनों के चिन्ह बने हुए हैं और उन स्तनों से एक बहती हुई धारा आपको दर्शन हो रहे हैं उसके। वो धारा देवकाल के समय दूध की हुआ करती थी और कलयुग के प्रभाव के कारण हम उसको इस समय जल रूप में देख रहे हैं। और उसी धारा से गौरी माता का स्नान हुआ था। बताते हैं कामधेनु गौ माता ने गौरी माता को धारा दूध की लगा करके दी थी और उसी से गौरी माता का स्नान हुआ है। उसके उपरांत हम स्थल पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे भगवान शंकर, भगवान गौरी माता और गणपति भगवान, पूरा शिव परिवार के दर्शन आपको यहाँ पे हो रहे हैं। इस स्थान पे बैठ करके गौरी माता ने यहाँ पे तपस्या पूर्ण की हुई थी। भगवान शंकर से विवाह की अभिलाषा में गौरी माता ने यहाँ पे तपस्या की और कई वर्षों तक गौरी माता की यहाँ पे तपस्या हुई। और तपस्या पूर्ण होने के उपरांत माता का जो विवाह पूर्ण हुआ है वो मानतलाई में हुआ है। और जन्म जगह जो है माता की मानतलाई में है। ये स्थल माता का स्वयं तपस्या के लिए बना हुआ है। यहाँ पे गौरी माता ने कई वर्षों तक तपस्या पूर्ण की। और यहाँ ये गुफा जो थी, इस गुफा का जो प्राचीन समय के जो इतिहास बताते हैं कि ये गुफा अमरनाथ जाती थी पहले। और जो कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर है वहाँ के लिए इसका वो माता का लिंक था। ये गुफा पहले अमरनाथ जी जाती थी। जी बिल्कुल। और कुछ समस्या के कारण कई जो प्राचीन संतों ने इसको बंद करवा दिया था। और तभी से इतना स्थान ही हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे माता का जो पूरा शंकर भगवान का पूरा परिवार यहाँ पे है। और ये आगे सुद्ध महादेव है, वहाँ पे सुदंत वध हुआ है। उससे आगे जो जगह हमने आपको बताई मानतलाई, जहाँ पे माता का जन्म हुआ और विवाह संपन्न हुआ। जय माता दी। जय माता। ठीक।
बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है। साथ में आपको एक गर्भ जोन मिलेगी। यहाँ से जो श्रद्धालु लोग यहाँ से निकल करके बाहर की ओर जाते हैं, और इसका महत्व है कि ये बहुत ही पवित्र गुफा है। इसमें से निकलने से कई कष्टों से, कई रोगों से मुक्ति मिलती है। और यहाँ पे सामने से देविका नदी का प्रारंभ स्थल भी है, और देविका में स्नान करने से भी कई रोगों से मुक्ति मिलती है। जय माता। जय माता। तो भाई अभी हम सुधमा देव पहुंच गए हैं, तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलते हैं पहले शिव मंदिर। यहाँ पे चना भी होती है, डोसी वगैरह, वो भी चना नहीं है। साल से चल रहा है। इसकी स्थापना बाबा रूपनाथ जी ने की थी, उनकी बात जिंदा समाधि है। 2200 सालों पहले आए थे और उन्होंने इस स्थान को चेतन किया। इधर कोई घर नहीं था, सभी जंगल था। तो ये मैंने आपको बताया, ये 2200 साल से चल रहा है धूना, ठीक है। और धूने की ये मर्यादा है कि ये यहाँ जो भी है कि 2.5-3 लाख लोगों को इसकी बस भगवती बढ़ जाती है। और ना तो ये बेटा ज़्यादा, ना तो ये कम होती है तो ना ही ज़्यादा होती है, ये इतनी रहती है। और ये भी नहीं है कि नीचे से कच्चा है, ये सारा पक्का है, देख लो। ये भी नहीं है कि मिट्टी निकाल के दे रही है। ये त्रिशूल का आपने दर्शन किया, ठीक है। ये त्रिशूल महादेव जी का स्वयं है। ये जो मंदिर का आपने दर्शन किया है, ये जो शिवलिंग है अंदर और माता पार्वती के ऊपर बेटा जितना भी जल चढ़ाओ इसका पता नहीं चला। उस जम्मू कश्मीर में ये पहला मंदिर है जिसकी पूरी परिक्रमा है, और कोई भी नहीं है। तो यहाँ माता पार्वती पूजा करने आती थी गौरी कुंड से। जन्म उसका मानतलाई का है। जब शंकर भगवान घोर में चले गए थे, उनका घोर छुड़ाने के लिए माता का जन्म करवाया गया था। तो पता नहीं कितनी तपस्या की थी। जब माता 12 साल की हुई थी तो यहाँ का जो राजा था, जो जिसकी मलकियत थी सदंत एक दैत्य था, राक्षस। शरीर उसका राक्षस का था, मगर उसकी आत्मा राक्षस की नहीं थी। तो जब उसके ऊपर माता की नज़र पड़ी थी तो माता को उसने मना किया था कि इधर नहीं आना। 2 बार किया, तीसरी बार उसको डराया। माता बताते यहाँ रोई थी। तो भगवान शिव उस टाइम बैठे थे कैलाश मानसरोवर में। ये त्रिशूल वहाँ से उनको उसको मारा था। ये त्रिशूल? हाँ, नहीं ये नहीं, वो बाहर। अच्छा, बाहर 3 टुकड़े उसके हाँ, देखे नहीं आपने? हाँ, वही त्रिशूल। अच्छा। तो जब उसके प्राण निकलने लगे थे, फिर वो भगवान को याद करने लग गया, ओम नमः शिवाय का जब जप करने लग गया, तो भगवान शंकर तुरंत आए थे यहाँ। तो फिर उसने क्षमा याचना मांगी कि मैं माँ का तो माता जी को पहचान नहीं सका, तो मेरा भी आधार होना चाहिए महादेव जी। तो महादेव जी ने उसको वरदान दिया था कि मेरे अपने अनेक नाम है, आज के बाद में तुम्हारे नाम से जाना जाऊँगा। इस जगह का असली नाम है सदंत महादेव। सदंत महादेव। हाँ, तो उसी की ये नगरी थी। ये जो पहाड़ है नहीं, ये सारे बोलते उसके शरीर के टुकड़े हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ है। तो दूसरे नंबर पे ये जितना भी मीडिया आ रहा है 100-150 साल से आ रहे हैं, त्रिशूल के बारे कुछ नहीं बता सका आज तक का। बड़े बड़े चैनल आए जिन्होंने इसका चूरा भी लेके गए, लेबोरेटरी वाले भी इसको क्लियर नहीं कर सके। एक उसके ऊपर भाषा लिखी देखी आपने? हाँ, भाषा देखी? हाँ, हाँ। ये भी कोई नहीं पढ़ सका। ना इसके धातु को पता चला है कितना है, कौन सा है कौन सा नहीं है, और कितनी गहराई है इसकी, ये भी किसी को नहीं पता। ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि ये पताल तक लगा हुआ है नीचे। ये हिंदुस्तान की धरती का सेंटर भी है, ये सेंटर है, यहाँ ये त्रिशूल लगा। और ये जरा भी ऐसे होगा ना तो समझो सब कुछ नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस साइड में ये नाथों ने शुरुआत की थी। नाथों का गुरु गोरखनाथ जी के बारे में आपने सुना, उनका इधर मंदिर बना है। उधर भैरवनाथ जी हैं, ठीक है।
तो इसकी अस्थियाँ भी थी यहाँ। अभी पता नहीं इन्होंने कहा था कि अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये पैसे लगाए हैं, अभी महीना ही हुआ है ये सारा कंप्लीट जो पत्थर लगा। तो पहले इधर अस्थियाँ भी रखी थी, मेरे को आज दिखाई नहीं दी कहाँ रखी, उसकी अस्थियाँ भी यहीं हैं अभी भी। ठीक है, बोलो शुद्ध महादेव की जय। उमावती की, सदंत महादेव की, बाबा रूपनाथ की जय, धूणीनाथ की जय, लक्ष्मीनाथ की जय, गोपालनाथ की जय, सदंत महादेव की जय। ठीक है। इन पापा जी ने हमें सुधमा देवी के बारे में बड़ा बताया, अच्छा लगा। और दूसरा देविका उमावती जो जिसका जन्म यहीं से हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं, आज से समझो कि 100 साल पीछे चले जाओ, उस टाइम हरिद्वार कोई अपनी अस्थियाँ नहीं लेके जा सकता था। इधर के लोग इधर ही अस्थियाँ डालते हैं, 1 मिनट में गैब होती है। फिर इसका जो पानी है, जल है, ये बिनी संगम से गैब होता है, वहाँ से निकलती है तवी। तो ये पानी का जब देखा था तो ये पानी आगे निकला था उधमपुर में सुना हुआ देव का है। यही पानी है। उधमपुर के लोग वहीं संस्कार करते थे, वहीं अस्थियाँ डालते थे। एक हरिद्वार इधर भी है। हाँ, वो मैं बात बता रहा था। अच्छा, तो उधर है कि उधमपुर को पूरा देवका ने कवर किया था। इसको किया था डोडा, भद्रवाह, जो भी है, इसको सुरमादेव ने किया था। तो बच गया जम्मू, उसको किया था तरवैनी परमंडल ने। आज भी देखो अस्थि आज भी लोग डालते हैं। आज तो चलो पैसा आ गया, लोग खाने पीने के चक्कर में हरिद्वार चल जाते। यहाँ है पाइंटावा, पहला आता है गौरीकुंड। ठीक, गौरीकुंड के बाद आता है बिनी संगम, जहाँ शिव भगवान को तैयार किया गया था बरात के लिए। और बिनी संगम के ऊपर आने 2-2.5 किलोमीटर है। फिर आता है हरिद्वार, जो उस हरिद्वार से भी बड़ा ही हरिद्वार है। 3 हो गए हरिद्वार, चौथा मानतलाई, फिर 2 किलोमीटर वहाँ से चढ़ना मानतलाई। 4-5वें नंबर पे आता है शुद्ध महादेव। इधर ज़्यादातर वो लोग जम्मू कश्मीर के आते हैं जिनको हत्या लगती है, जैसे कि गौ हत्या होती है। गौ हत्या होती है कि गाय के गले में रस्सा डाल दिया है, तो गाय बीमार हो गई है, तो आपको पता है कि गाय नहीं बचेगी, उसका तुरंत रस्सा खोलना होता है। अगर रस्से के अंदर मर गई तो वो हत्या होगी, और सारे परिवार को यहाँ पंचेष्टि करनी होगी। और लास्ट में यहाँ 108 परिक्रमा करनी है, तो फिर वो माफी मिलती है। यहाँ अगर यहाँ नहीं करेंगे तो गया जी जाना पड़ेगा। गया जी जाने के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए। उधर 4 धाम है, जो उससे भी बड़े हैं 5 धाम है। 4 बड़े होते हैं, 5 बोलो उमावती की, शुद्ध महादेव की जय। आओ सुधमा देव से आते वक्त मैं मानतलाई जा रहा था। अभी मानतलाई से कोई 4-5 किलोमीटर पीछे झरना बहता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा, बहुत ठंडा पानी है, बड़ा ज्यादा यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो भाई पहले हम गए थे गौरीकुंड में, उसके बाद हम गए सुधमा देव, अब हम आ गए हैं मानतलाई में। तो इसकी भी हम यहाँ पे माता पार्वती की जन्मभूमि है और शिव पार्वती विवाह स्थल भी है यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। शिव पार्वती विवाह स्थल, माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई, ये मंदिर है। ये मूर्ति जी गौरी माता की, जब माता पार्वती कुंवारी थी ना, उनका नाम था माता गौरी। फिर ये हो गया शिव पार्वती जी, जब शादी होगी ये हो गई शिव पार्वती जी। ये परिवार जो पूरा ये मूर्ति के साथ जो बाद में चढ़ाई गई है, तो ये बटा 250 ग्राम का। जब भगवान की बरात आई थी ना,
तो इसके साथ मिठाई तोड़ के दी सब बरातियों को। जो वही बटा है उस जमाने का 250 ग्राम का बटा है, जो उसे उस जमाने पाव बोलते हैं या 250 ग्राम बोलते हैं, तो 1 पाव का बटा ये। तो उनकी जो माता पार्वती की शादी भी हुई थी, इनका जो माता पार्वती का ये जन्म स्थान है, ये मायके माता पार्वती की, तो वहीं से स्नान करने जाती है ये गौरी कुंड में। हाँ, पीछे से गौरी कुंड है जहाँ जो माता पार्वती स्नान किया और तप किया है। शुद्ध महादेवाय के ने शिवलिंग की पूजा की जो माता पार्वती जी ने। जो उनकी जो माता पार्वती पूजा करती है तो भय में रहता है कि वो शांत राक्षस था, वो भी कोई भी वहां था भक्त और भक्ति करता था वो भी। वो सोचा भाई ये भी भक्ति कर रही है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करना कोई फायदा नहीं है। वो उनको माता पार्वती वो डराने शुरू हो गए, जो शांत राक्षस है वो तो डराने शुरू हुआ तो वहां जाके या माता पार्वती जी ने उन्हें बोला भगवान मैं थोड़ी पूजा करनी है, शांत रखने को पूजा नहीं करना देता है। तब वो त्रिशूल मारा भगवान शंकर ने, वो कैलाश पर्वत से ही तो त्रिशूल लगा मुँह से निकला, नमो शिवाय नमो शिवाय। उसके बाद जी भी मेरा भक्त उससे मार दिया। उन्होंने बोला भाई बर मांग। उसने सोचा भाई आपके साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए, इसे बोलते हैं इसको शुद्ध महादेव, संतता के शुद्ध महादेव आगे शंकर भगवान जी। जो बात जो मूर्ति है वो मूर्ति जमीन से निकली हुई है, किसने बनाई नहीं है। वो शीशे के बीच जो मूर्ति जो है ना, जो वो जमीन से निकली है, वो बोलते किसी किसान को मिली थी। वो किसान जो हल चला था उसको मिली है मूर्ति जमीन से ही। तो वहीं से उठा के लाया, रास्ते में तो भारी उठती गई, उठती जो है उसने राम कर लिया। उसे वहीं पर मैं राम कर लेता हूँ, बाद में उसको मैं उठा लूंगा। वो मूर्ति वहीं से नहीं उठी। जब नहीं उठी उससे उस टाइम तो राजा महाराजों के टाइम से कोई चीज होती है उनको दिखाते थे। वो क्या उनको बताने के लिए भाई मेरे को मूर्ति मिली है, जो मूर्ति में कहाँ पे रखनी चाहिए। जब वहीं से मूर्ति नहीं उठी उन्होंने मंदिर बना दिए थे। मंदिर है वो 3000 साल पुराना मंदिर है वो शहर में शिवलिंग का प्राचीन शिवलिंग है वो। तो उसके जो जब उसको जाए जितना मारी जाल चढ़ाओ उस जगह को पता चलता है जाल कहाँ जाता है वो। इसलिए उस मंदिर की परिक्रमा जो पूरी है नहीं आधी होती है ना, उसकी पूरी है। उसके बीच जो माता पार्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान शंकर जी, गणेश जी, नंदीगण जी उसी मूर्ति में है सब कुछ। आगे धूलियाँ जो लगी है जो 2200 साल पुरानी चीज चल रही है वो 24 घंटे वो जलती रहेगी, वो बंद कभी नहीं होगी। जब चूल्हे की राख होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसकी राख कभी नहीं बाहर निकाल लेंगे, वो उतनी रहेगी, नहीं कम होगी नहीं ज्यादा होगी। ये बोलो शंकर भगवान की जय। जी तो भाई तीनों जगह दर्शन कर लिए हमने, गौरी कुंड में भी दर्शन कर लिए, उसके बाद सुद्ध महादेव भी कर लिए, मानतलाई में भी दर्शन कर लिए। तो अब यहाँ से निकलने लगे हम। टाइम क्या हुआ? टाइम 4:30 हो गए। 5, 6, 7, 8 बजे ही पहुँचेंगे हैं घर, क्योंकि अभी भूख भी लगी है, कुछ खाना भी है, सुबह से कुछ खाया ही नहीं अभी तक। मैं सोचा पहले दर्शन कर लेते हैं फिर खाते हैं। तो इतना रश भी नहीं था, दर्शन भी अच्छे हो गए यहाँ पे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अभी बाद में, पहले यहाँ से निकलते हैं।